बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाक फ़ौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं इन हस्तियों तक जाता हूँ, इनकी ज़ियारत करता हूँ और आपको भी कराता हूँ ताकि आप भी देख सकें कि जिन्होंने अपने अज़ीज़ों को इस वतन के लिए कुर्बान किया, हमारे कल के लिए अपना आज सुनहरा आज कुर्बान किया। नाज़रीन, जिस तरह हमारे अपना एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, हम प्लान करते हैं हर रोज़ उठकर कि आज हम इस तरह करेंगे, आने वाले बच्चों के लिए इस तरह करेंगे। तो नाज़रीन, ये भी इंसान हैं, ये भी हमारी तरह सोचते होंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको उस सोच से नवाजा होता है, उस एज़ाज़ के लिए चुना होता है जो बहुत कम खुश नसीबों को हासिल होता है। तो ये लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो रहती दुनिया तक याद रहने के लिए कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दे जाते हैं जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं। तो इनके भी ऐसे ख्वाब होते हैं जैसे हम लोगों के होते हैं। हम भी अपनी फैमिलियों के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बच्चों का सोचते हैं। तो नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इज्तिमाई सोच के लिए अपना आप कुर्बान कर देते हैं। तो वतन पर कुर्बान होने वाले बेटों की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के लिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपना तन मन धन जो है वो कुर्बान कर दे और ये इसको अपने लिए सादत समझते हैं। तो आज भी हम एक शहीद फैमिली के घर पे आए हुए हैं। ये हवलदार शबीर अहमद शहीद हैं। ये वादी कश्मीर लीपा सेक्टर में शहीद हुए थे भारतीय फोर्स के क्रॉस फायरिंग के दौरान। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि उनके घर पे मौजूद हैं। तो आइए आपको अपने हीरो हवलदार शबीर हुसैन की जो ज़िंदगी के हवाले से उनके कुछ आपको सुनाते हैं कि किस तरह बचपन से लेकर शहादत तक उनको सफ़र जो था उन्होंने कैसे तय किया। हमारे साथ उनके छोटे भाई और वालिद मोहतरम मौजूद हैं। तो आइए आप उनसे कुछ बात करवाते हैं और अपने शहीद हीरो को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नसीर है। तो शबीर आपसे बड़े थे? जी, वो मुझसे बड़े थे और छोटी एक सिस्टर है। जी जी, दो भाई हैं और एक सिस्टर। अभी आप अकेले भाई हैं, शबीर तो शहीद हो गए। जी भाई, वो बड़े थे और मैं छोटा था। तो शबीर शादीशुदा थे? जी, शादीशुदा थे सर। अभी कितने बच्चे? अभी उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। माशाल्लाह। जो बड़ी बेटी है वो 10th क्लास में अभी पढ़ रही है। जी जी। और छोटा बेटा जो है वो APS में एबटाबाद में जो है वो तालीम हासिल कर रहा है। माशाल्लाह। तो शबीर शहीद का आप के इलाके में, यहाँ गांव में किस तरह का बच्चा आपने उनको देखा, या किस तरह वो पले बड़े और तालीम हासिल की, और अहले इलाका के साथ उनका किस तरह रवैया था अपने गांव में? शबीर हुसैन जो मेरा भाई था बड़ा, वो एक समझने के दरवेश बंदा था। समझने के हर किसी का हाल चाल पूछने वाला, अच्छे अखलाक वाला। तो इसी गांव में जो है वो स्कूल है जहां उसने तालीम हासिल की, मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और जब वो पढ़ रहे थे तो उनको जो है वो अजीज़ भट्टी की कहानी ना किताबों में वो बड़े शौक से पढ़ते थे। और वालदा को कहते थे कि मुझे जो है वो आर्मी में जाने का बड़ा शौक है। तो अपने शौक को लेकर वो जो है कहानियाँ पढ़ते थे। तो मैट्रिक तक जब तालीम हासिल की तो उसके बाद वो 99 में आर्मी में भर्ती हुए। 1 2 3 दफ़ा गए थे, भर्ती नहीं हो रहे थे, बड़े डिसहार्ड हुए, लेकिन उन्हें कोशिश जारी रखी और इंशाल्लाह एक दिन जो है वो भर्ती हो गए। अपने शौक को लेकर ना भर्ती हो गए और ट्रेनिंग की उन्होंने एबटाबाद में। उसके बाद तकरीबन हवालदार की पोस्ट पे पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जो है ऑपरेशन किए। तो इधर काफ़ी स्वात ऑपरेशन किया उन्होंने, और एजेंसी में ऑपरेशन किए थे। काफ़ी बड़ी बहादुरी से जो है वो दहशतगर्दों का मुकाबला किया। तो उनके साथी जो थे यूनिट के, उधर भी बड़े शहीद हुए, लेकिन उधर वहाँ से आ गए। अल्लाह ने फिर उनको गाजी बना के भेजा। और उसके बाद जो है उनकी पोस्ट आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा के सेक्टर पे हुई। तो उधर काफ़ी बुलंदी पे उस टाइम जो है वो पहाड़ी पे तकरीबन 10,000 फुट बुलंदी पे थे। तो वहाँ जो है उनकी प्लाटून लगी हुई थी सारी। तो उधर जब उनकी प्लाटून जो है फायर खुला तो उसके बाद वापस आई है। तो मंतों की गिनती शुरू हुई तो उन्होंने कहा इधर शबीर हुसैन नहीं है। तो
तो फिर वापस जो है उधर गए पीछे, तो उधर वो जख्मी पड़े थे, तो उनको उठा के पिंडी एम में चलाया गया और उधर 2-3 दिन रहे उधर और उसके बाद शहीद हो गए। जख्मी हालत में थे उस वक्त जब लाया गया उनको? उधर वादी लिपा से हेली के जरिए उन्हें पिंडी एम में चलाया गया और उधर वो शहीद हुए। तो गोलियां लगी थी या कोई गोला फटा था कि? उनके इधर गोली लगी थी गुद्दे में। अच्छा। तो कितना अरसा सर्विस कर चुके थे शबीर हुसैन जब अल्लाह ने उनको ये एजाज़ बख्शा शहीद हुए? उनकी सर्विस जो है पूरी हो चुकी, तकरीबन रिटायरमेंट में 1 साल रह गया था। तो वो भी हवालदार की पोस्ट पे थे, तो अभी उनका दिल नहीं करता था, कहते मैंने और सर्विस करनी है। तो उनके जो अफसर थे वो भी उनको नहीं आने देते थे, कहते कि बड़ा बहादुर लड़का है, लड़ता है। तो अल्लाह ने उनको शहादत नसीब की। कभी वो जिक्र करते थे कि मैंने शहीदी होना है या सर्विस से रिटायर होकर घर आना है, कभी इस तरह के कोई उनके थे जज्बात? जी वो घर आने का तो कहते नहीं थे, कहते कि मेरा दिल करता है कि मुझे शहादत का रुतबा मिले। तो अल्लाह ताला ने उनका जो है वो ख्वाब पूरा किया। तो कितने दिनों बाद फिर यहाँ पे आए, घर पे उनकी बॉडी लाई गई? शाम को हमें फ़ोन आया था, तो अगले दिन सुबह ले आए थे पिंडी से। तो जब जख्मी थे पिंडी में तो आपको पता चला कि पिंडी में हैं, तो आप उनके तीमारदारी के लिए गए, उनको मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में? नहीं, हमें तो बताया नहीं उन्होंने। अच्छा। यही फ़ोन पे कहा कि थोड़ा सा ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है और परेशान नहीं होना, बस ऐसे ही बताया था। वो बाद में हमें पता चला। तो उनको लेके और फौजी जहाज़ के साथ जो है वो डेड बॉडी लेके आए हैं, और इधर बंदे वो सरगोदा से आए थे वो सलामी के लिए, वो एजाज़ के साथ हैं जो दे के गए हैं और दफना के गए हैं। तो अहले इलाका ने किस तरह अपने हीरो शबीर शरीफ हुसैन का इस्तकबाल किया? कितना बड़ा जनाजा था, क्या माहौल था उस वक्त यहाँ जब उनको लाया गया? सर इधर जनाजे का तो काफ़ी बहुत ज़्यादा क्राउड था, और इधर तो बच्चा रो रहा था उनको। बड़े वो अच्छे इंसान थे, दिल के बड़े अच्छे थे। तो बहुत काफ़ी जनाजा था उनका। तकरीबन अभी रात को जनाजा करवाया, फिर भी बहुत रश था। इधर दूर दराज से साथ वाले इलाकों से लोग आए हुए थे जनाजे में देखने के लिए उनको। तो मेरा भी यही पैगाम है पाकिस्तान के नौजवानों को कि आर्मी में है जो पाकिस्तान हमारा दिल है और आर्मी हमारा दिल है। ये इसमें आर्मी में जाने के लिए आपको अगर डर लगता है तो डरे नहीं। हम जो हैं अभी सर्दियों में रात को बिस्तर में सुकून से सोते हैं तो आर्मी की वजह से सोते हैं। हम इधर सोते हैं और वो बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, उनकी वजह से हम आराम से सोते हैं। तो वो हमारा बड़ा भाई था, हमें बाप की जगह था। मेरा भी बहुत ख्याल करता था, मैं छोटा था। तो मेरी शादी रखी हुई थी जब वो शहीद हुए, तो मेरी शादी का भी उनको बड़ा शौक था, वो भी उनका अधूरा रह गया। वो शादी नहीं देख सके आपकी? नहीं। आप बता रहे थे कि 3 दिन रह गए थे मेरी शादी में जब? जी नाजरीन, आपने आज के हमारे हीरो हवलदार शबीर हुसैन की दास्तान सुनी कि किस तरह वो इस वतन पर कुर्बान हुए और रिटायरमेंट के नज़दीक अल्लाह ने उनको ये एजाज़ बख्शा। अपनी वो सर्विस तकरीबन पूरी कर चुके थे और कितने नेक बरगज़ीदा अल्लाह के वो बंदे थे कि, और उनका इंस्पिरेशन देखें नाजरीन कि वो अपने जो साहबका हमारे 65 के शोहदा हैं उनकी कहानियाँ पढ़ते, ख़ास करके मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद उनके आइडियल थे। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनको वो उनके आइडियल बने और उन्हीं को देख के उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और अल्लाह ने उनको वैसा ही एजाज़ बख्शा शहादत का जैसा मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को बख्शा था। तो हमारे साथ शहीद की वालदा भी हैं, आप उनको देख रही होंगी, तो उनसे भी कोशिश करते हैं कुछ बात करने की, अगर उनका हौसला
दे अभी वो आबदीदा हैं थोड़ी बेटे के हवाले से। तो माँ जी कोई शहीद के हवाले से कोई बात करना चाहें अपने बेटे के हवाले से?